नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आपने राजस्थान की खबरों की ओर करते हैं रुख। राजस्थान के मौजूदा हेल्थ सिस्टम पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्थान के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय देश दुनिया में चर्चा का विषय बने हेल्थ मॉडल को भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अफसोस कर रही है कि ऐसी अकर्मण्य सरकार का अभी आधे से अधिक कार्यकाल बाकी है। इस समय में प्रदेश की कितनी दुर्गति होगी। वहीं एक दूसरे मामले में गहलोत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार जरूरतमंद अनाथ बालकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जिससे वह मासूम भीख मांगने को मजबूर है। लगभग हर योजना की ऐसी स्थिति बन गई है। राजस्थान की सियासत में आज एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर स्थित सिविल लाइन सरकारी आवास पर पहुंचे। आपको बता दें, ये मुलाकात स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के सिलसिले में हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चली इस मुलाकात ने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। दरअसल 11 जून को दौसा के पास भंडाना जिरौता में स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। ये सभा राजेश पायलट स्मारक पर होगी, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। इस अवसर पर सचिन पायलट, उनकी मां रमा पायलट और पायलट परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। इस बार 25वीं पुण्यतिथि होने के कारण यह आयोजन विशेष होगा। टीकाराम जूली ने राजस्थान के अलवर में हुए एक महिला मरीज के साथ दुष्कर्म की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि ये घटना न केवल एक महिला के खिलाफ हिंसा का प्रतीक है, बल्कि ये पूरे समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है। जूली ने खास तौर पर इस बात को उठाया कि जब पीड़िता ने अधिकारियों के पास शिकायत की, तब भी उसका मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और स्थिति कांग्रेस के शासन में किए गए प्रयासों से पूरी तरह अलग है, जब महिलाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाती थी। उनका कहना है कि राजस्थान की वर्तमान शासन व्यवस्था इस कदर विफल हो गई है कि पीड़िता को सबसे सुरक्षित स्थान यानी अस्पताल के आईसीयू में भी सुरक्षा का एहसास नहीं हो पा रहा है। जूली ने यह भी कहा कि जहां अलवर के सांसद केंद्र सरकार में मंत्री हैं और राज्य सरकार में विधायक भी मंत्री हैं, वहां के लोग आखिर न्याय और सुरक्षा की उम्मीद किससे करें। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हाल ही में इतिहास पर बयान के चलते चर्चा में हैं। अब जल्द वह हल्दी घाटी पहुंचे तो उन्होंने वहां की मिट्टी से तिलक भी किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और चेता की भूमि को नमन भी किया। इस दौरे के दौरान राज्यपाल ने न केवल ऐतिहासिक स्थल की महिमा को महसूस किया, बल्कि उन वीर गाथाओं को भी श्रद्धांजलि दी जिससे राजस्थान का गौरव जुड़ा है। हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक करना और महाराणा प्रताप तथा चेतक के स्मारक स्थल पर माल्यार्पण करना राज्यपाल का सम्मानजनक कदम था, जिससे उन्होंने राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस प्रकार के दौरे न केवल राज्यपाल के व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाते हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान भी प्रकट करते हैं। राजस्थान के डीडवाना में कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत के साथ हाथापाई हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई और एक दूसरे को गाली भी दी गई। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामला शांत करवा दिया। मामला कब्रिस्तान में सड़क निर्माण कार्यक्रम से जुड़ा है। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक गैसावत और लग्न शाह हॉस्पिटल सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष में हाथापाई हुई। दरअसल जिले के मकराना में आज ईद उल अजहा के मौके पर ईद की नमाज अदा हुई। इसके बाद कब्रिस्तान में सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था, तभी विवाद हुआ। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान के बारे में एक गंभीर खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार शकूर खान ने भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी और ये गतिविधि पाकिस्तान के एक अधिकारी दानिश के जरिए की जा रही थी। दानिश पाकिस्तान के हाई कमीशन में सालों में 7 बार पाकिस्तान की यात्रा की है और प्रत्येक यात्रा के दौरान उसने भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी। इस जानकारी का प्रयोग पाकिस्तान की सेना ने किया था, जिससे भारतीय सेना की रणनीति के बारे में जानकारी मिल सकती थी, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर खतरा हो सकता था। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है और एक बार फिर से आमजन को लू के थपेड़ों और चिलचिलाती गर्मी से जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए 8 जून से अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 8 जून से पारा 45 डिग्री पार जाएगा और लू चलने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें, गर्मी का ये दौर 14 जून तक जारी रहेगा। वहीं आज के तापमान की बात करें तो आज भी पारे में उछाल देखा गया, लेकिन इस बीच बादलों की आवाजाही भी देखी गई, जिससे कुछ राहत मिली, लेकिन आज उमस और तपिश बरकरार रही। पाली के मारवाड़ जंक्शन के निबली गांव में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ एक कृषि फार्म हाउस के अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 22 लाख के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें, चोरों ने ये
20 तोला सोने की चोरी की है और 2 किलो चांदी पर हाथ साफ किया है। वहीं चोरी की सूचना पर सीरियारी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। इसके अलावा पुलिस चोरों की तलाश में आसपास के क्षेत्रों में जुट गई है। वहीं इस चोरी की वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।